नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का 3 फरवरी की इस बेहद ही शानदार सुबह में, जहां हम लोग बात करते हैं यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। इस सीरीज में आज का क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of these two languages. The total number of people who can read exactly one language. हमसे ये पूछा गया है कि 15 लोगों का एक समूह है, जिसमें से 7 लोग तो क्या है कि फ्रेंच भाषा बोलेंगे, 8 लोग हैं जो कि इंग्लिश भाषा है उसको यूज़ करते हैं, और 3 ऐसे व्यक्ति दिए गए हैं जो क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करते। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल एक सिंगल लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से बेहद ईजी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ 2 लैंग्वेज दी गई हैं, एक है फ्रेंच और दूसरा है इंग्लिश। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल फ्रेंच बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि दोनों सर्कल को हमने रखा, देन दोनों में से एक एरिया क्या है कि ऐसा है, कौन सा, ये वाला जो दोनों में है। यदि इसको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है कि दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यदि इनको हम लोग रिमूव कर देंगे तो हमें इक्वल आंसर मिल जाए। कैसे? मैं कह दूँ कि ये जो वैल्यू है इसकी कितनी है, एक्स है, तो यहाँ से 7 माइनस एक्स कर देते हैं, यहाँ से 8 माइनस एक्स कर देते हैं। फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को सोल्व करने पे उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन मेन दिक्कत क्या आ जाती है कि यहाँ x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया, बोला कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, 15 हैं, लेकिन साफ साफ बोला कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जब इन दोनों सर्कल को मैं कंसिडर करूँगा तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जब दोनों को ऐड किया तो 7 + 8 कितना हो रहा है, 15। ये तो बैठ ही नहीं रहा मामला। इसका मतलब जब इसमें से हम 12 को माइनस करेंगे तो 3 व्यक्ति ऐसे बचेंगे, कौन से, यहाँ वाले 3 व्यक्ति ऐसे बचेंगे जो दोनों में क्या है कि रिपीट हो रहे हैं। जब हमने देखा कि यहाँ 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं, इनको माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कि 7 - 3 कितना आ गया, 4। इसी तरीके से करेंगे 8 - 3 कितना आ गया, 5। 4 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। सो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा।